आज की क्लास में हम लोग जवानोदय प्रवेश परीक्षा 2026 के इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे मैथ के। और ये सारे वो सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हर साल इस तरह के सवाल आते हैं। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करके जाओगे पेपर में तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। कोई आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पिछले कुछ दिनों से क्लास इसलिए नहीं आई थी क्योंकि बरेली में नेट जो है बंद हो गया था। प्रशासन ने बंद कर दिया था कुछ दंगों की वजह से। लेकिन अब सुचारू रूप से चल गया है तो आपको अब डेली क्लास मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ क्या है जो 2, 3, 4 और 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या सबको भाग करेंगे? नहीं, आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल से काम लेना है। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? कोई भी आपकी सम संख्या जो है वो 2 से कट जाती है। 3 से संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आएगा तो वो 3 से कट जाएगी। और 4 से बाद के 2 अक्षर, बाद के 2 अक्षर 2 डिजिट वो 4 से कट जाएंगे। और 5 से वो संख्या कटती है जिसके अंत में 0 और 5 हो। चलिए सारी कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। ये आपका 1000 है, ये 2 से तो कट जाएगा क्योंकि एक सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो सकता है। अब बात करते हैं 3 से विभाजित होगा या नहीं। तो संख्या के अंकों का योग कैसे चेक करते हैं? ये 1000 है, 1000 में हम लोग 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो इसके अंकों का योग 1 ही आएगा। और 1 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी कि 3 से 1 विभाजित नहीं होता। तो ये वाली संख्या जो है हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी, और 3 से नहीं होगी तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अब चेक करते हैं 1020, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होती है? ये एक सम संख्या है तो हाँ 2 से विभाजित हो जाती है। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 के लिए हम 1020 को जोड़ के देखेंगे। 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, 1 0 0 और प्लस 2 और 1 3, तो आपको जोड़कर कितना है 3। और 3 जो है 3 के पहाड़े में आ जाता है, बस 3 जो है 3 के पहाड़े में आ जाता है। 3 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। बात करते हैं 4 की। 4 से विभाजित करने के लिए, अगर हमें 4 से चेक करना है तो 4 से विभाजित करने के लिए बाद के 2 अंक 4 के पहाड़े में आने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखो 20 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 पंजे आपका 20, 4 के पहाड़े में 20 आता है तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हमारी है 5। 5 से विभाजित होने के लिए इसके अंत में बाद का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर बाद का अंक 0 ही है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब 1020 वो संख्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3, 4, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगला प्रश्न देखिए। एक संख्या, एक अंक और उसके स्थानीय मान, कोई अंक है और उसके स्थानीय मान का जो अंतर है वो 8991 है। तो बताओ वो अंक क्या होगा? कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले देखो ये जो इनका अंतराय क्या है, या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो वो जो अंक है वो कहाँ पे है? हजारवें स्थान पर है। और हजारवें स्थान की बात करें तो यहाँ पर कितना आपका देखो 8 है। कितना है? 8999। और उसमें से माइनस हुआ है तो यानी कि वो अंक जो है आपका क्या होगा? इस वाले प्लेस पर 9 रहा होगा। 9 के बाद कुछ भी संख्या हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं। लेकिन अगर हम इकाई, दाही, सैकड़ा और हजार की बात करें तो हजार के अंक वाला हमें नंबर देखना है कि वो नंबर कौन सा है जिसमें से इसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को माइनस करें। अब अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो 9 रखने पर इसकी जो प्लेस वैल्यू बनेगी वो हमारी 9000 बन जाएगी। और फेस वैल्यू क्या होती है? उसका जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो सेम ही रहती है, वो कभी भी बदलती नहीं है। तो वो अंक जो है हमारा 9 रहेगा। अब इसके स्थानीय मान में से अंक को माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, 9 9 8। तो वो अंक हमारा 8991, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वो अंक हमारा क्या है? 9। अगर उसके अंक और उसके स्थानीय मान में से माइनस करें तो 8991 आ रहा है, इसका मतलब वो अंक हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 8991 की जगह 7991 होता तो वो अंक क्या होता? तब हमें देखना था। अब भाई उस अंक के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अगर हमारा 7000 है ना तो उससे एक अगला अंक आपका 8000, तो यहाँ पर लगभग आपका 8 होना चाहिए। तो हम ये बाद वाले अंक से पता लगा लेते हैं। अगर यहाँ पर 8 लिखा है उसमें से कुछ माइनस किया गया है तो अंक 9 होगा। और अगर यहाँ पे हमारा 7 लिखा है तो वो अंक हमारा 8 होगा। अगर यहाँ पे हमारी कोई संख्या होती 6000 कुछ तो वो अंक हमारा 5 हो जाता, यानी कि 7 हो जाता। इससे एक बड़े वाला अंक हम हमेशा देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 647.50 के निकटतम दाही तक पूर्णांक करने पर क्या प्राप्त होगा? हमें इसके दाही के निकटतम बताना है क्या होगा पूर्ण संख्या बनाने पर। तो अगर हमें इसका दाही का अंक देखना है तो हम इसके लिए इसका इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक हमारा 7 है और ये जो 7 अंक है हमारा ये 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ये चेक करेंगे। तो जब हमने इसको 5 से कंपेयर किया तो ये अंक हमारा 5 से बड़ा है। तो ऐसी संख्या में अगर ये अंक हमारा 5 से बड़ा होता है
तो हम जितनी पीछे की संख्याएं होती है इन सबको जीरो बना देते हैं, इन सबको क्या बना देते हैं, जीरो। और इससे अगली संख्या में एक जोड़ देते हैं 5। तो इसका जो पूर्ण राउंड ऑफ नंबर होगा वो 650 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सा प्राइम नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 91 है, 91 को अगर हम देखें तो आपका 13 सत्ते 91 इसके गुणनखंड हो सकते हैं, 13 सत्ते 91 होता है। 57 की बात करें तो ये आपका 19 या 57 हो सकता है। 83 की बात करें तो 83 किसी भी पहाड़े में नहीं आता, 83 केवल इसका एक ही गुणनखंड होता है, 83 गुना एक। और 49 की बात करें तो 7 गुना 7। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड केवल वो संख्या अपने आप में हो, जैसे कि यहाँ पर है, और ये एक हो, उसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड नहीं होता। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि इसमें इसका मान क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपको पता है ना बोर्ड मास, बोर्ड मास में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और यहाँ पर ब्रैकेट है 15 गुना 4 में, और 15 चौके आपका हो जाएगा 60, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 84 को भाग किया गया है 12 से, ये भी जहाँ पे ब्रैकेट लगाया है तो 84 को 12 से भाग करेंगे, 12 से 84 प्लस में 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 60 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका होगा 53, 53 में 9 जोड़ेंगे, 9 तिया 12 और 5 और 1 6। तो फाइनली इसको हल कर आपको 62 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पर आपको बोर्ड मास पर ध्यान देना है बस। अगला संख्या है आपका, वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 10 और 15 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 3 बचता है। तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले अगर आपसे ऐसे पूछा जाए छोटी छोटी संख्या, तो आपको सबसे पहले जो जो दी गई संख्या जिससे हमें विभाजित करना है उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और फिर हम इसको 2 से कट करेंगे, 1 1 3, और फिर 3 से कट करेंगे। तो फाइनली हमारा जो यहाँ पर एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10 या 30। तो संख्या हमारी 30 हो गई। 30 तो वो संख्या है जो हमेशा विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसने हमसे कहा है कि हर बार शेषफल 3 बचना चाहिए। तो हम कहेंगे वो संख्या बराबर, हमारा एलसीएम आया 30, इसमें शेषफल को जोड़ देंगे, 30 3 33, तो वो संख्या हमारी 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का मास है 15 है और लासा है 90। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको बताना। तो आपको पता है बच्चे, मान लीजिए एक संख्या ए है और दूसरी बी है, तो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ के। यहीं पर अगर आपको एक संख्या ज्ञात करनी है तो वो संख्या बराबर हो जाती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, लासा गुणा मास है, और डिवाइड बाय एक दी गई संख्या के। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ जो है वो 15 है और एलसीएम है 90, डिवाइड बाय दी गई संख्या क्या है हमारी 45। तो हमें एक संख्या 45 दी गई और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। हल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, और 3 से 90 कटेगा 30 बार। तो हमारी जो दूसरी संख्या होगी वो संख्या हमारी 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो आपको सिंपली फंडा ध्यान रखना है, जब भी आपको एक संख्या दी जाए, एलसीएम एचसीएफ दिया जाए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई, और जो एक संख्या दी गई है उससे उसको भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है भिन्न, यहाँ पर पूछा गया है भिन्न 53 और 74 के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो भिन्न का है तो भिन्न का मतलब होता है कि हर एक अंक भिन्न ही होता है। अगर हम 53 के नीचे एक लगा दें और 74 के नीचे भी एक लगा दें तो भिन्न ही बन जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनका अंतर बताना, और अंतर जब भी पूछा जाए तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस किया जाता है। तो बड़ी संख्या है 74 और छोटी संख्या 53, माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया 1 और 7 में से 5 गया 2, तो इनका अंतर 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, कोई भी अंक होता है वो हमेशा अपने आप में भिन्न ही रहता है, क्योंकि हर एक अंक के नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है हर में। अगला प्रश्न है आपका कि इसका सही मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब हम दशमलव को प्लस या माइनस करते हैं तो उसके लिए ध्यान रखते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो 5.075 को प्लस करेंगे 12.25 से। ध्यान रखना दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए जब आप प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो। हल करेंगे, इसके नीचे जीरो रख लेंगे, 5 7 5 12 और 2 और 1 3, 5 2 7 1, और फिर उसने कहा कि इसमें से माइनस करो 3.3। तो जब माइनस करेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव ही रखेंगे, बाकी सभी अंकों पर हम जीरो रख लेंगे। माइनस करेंगे 5 2, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 3 गया 4 1, तो आंसर हो जाएगा 14.025। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। बस भिन्न को प्लस माइनस करते हुए बस ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, अंक चाहे कहीं भी हो। अगला प्रश्न है आपका कि 15 मीटर का
15 मीटर का रेशियो निकालो 75 सेंटीमीटर से। तो बच्चे जब हम रेशियो निकालते हैं तो आपका यूनिट समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ पर सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए। आपको पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 मीटर बराबर होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर। तो वैसे ही 15 मीटर बराबर हो जाएँगे आपके 1500 सेंटीमीटर। को डिवाइड कर देंगे 75 सेंटीमीटर से। हल करेंगे 15 कम 15 जीरो और 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10 और जीरो, तो फाइनली आंसर आएगा 20/1, यानी कि इसका अनुपात होगा 20:1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। जब भी आप अनुपात के सवाल को हल करते हो तो आपको बस यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट समान होनी चाहिए। अगर यहाँ मीटर है तो और यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ भी मीटर होना चाहिए, या फिर यहाँ सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। सेम यूनिट में हल करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता एक वस्तु को 480 में खरीदता है। टोटल हमें 20% करने थे, आई थिंक 10% हमने कर लिए। और क्योंकि क्लास लंबी ना हो जिससे बच्चे बोर ना हो और अच्छे समझ में आए, तो ये जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं आपके, वो मैं आपको इसके सेकंड पार्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है? तो इसके सेकंड पार्ट में हम बचे हुए 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 वाले सवाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज के आपको समझ में कैसे आए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।